सभी को क्लियर है। चल स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। हेलो हेलो। यस हाय, अभी अपना ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर को कैंसिल करना है। हेलो। ये था नाम लोग का कल का डायग्राम। अभी अपना ऑर्डर आया था फेस तो वॉश का, उस ऑर्डर को कैंसिल करना है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा हाँ जी। कि क्लस्टर सेटअप करने के लिए गलती दो से तरीके और होते हैं, कंट्रोल प्लेन मोड और एक हार्डवेयर मोड। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा क्लस्टर को बनाना सीखते हैं। तो क्लस्टर को बनाने के लिए आप लोग क्या करना, अगर आप अपने पर्सनल लैपटॉप में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लैपटॉप की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखना कि मिनिमम आपके लैपटॉप में 8 GB रैम होना चाहिए। मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए। और 6 कोर CPU होना चाहिए मिनिमम। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके लैपटॉप के अंदर जो विंडो इंस्टॉल किया होगा आपने, वो आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। आप गूगल से जाइएगा, एक VMware नाम की एप्लीकेशन होती है, सॉफ्टवेयर है क्या, VMware। इसको करिएगा पहले डाउनलोड। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड सबने किया होगा अपनी लाइफ में मूवियों को, तो मूवी की तरह ही डाउनलोड होता है। वैसे इसको डाउनलोड करना, और डाउनलोड करके क्या करना, इंस्टॉल करना। इंस्टॉल कैसे? कभी स्कूल के टाइम पे गेम इंस्टॉल किया होगा ना खेलने के लिए, वैसे ही करना है। क्लिक 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 इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होते ही ऐसा आपके पास VMware वर्कस्टेशन आइकन बन के आ जाएगा। और ऐसे ही गूगल से जाके सेंट OS की इमेज डाउनलोड कर ले। क्या करना, सेंट OS की इमेज आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर ले। क्या करना, गूगल में जाना, सेंट OS की इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेना। क्या लिखना, CentOS 8 डाउनलोड। ठीक है, क्या लिखोगे, CentOS 8 डाउनलोड। सर रेड हैट का भी चलेगा ना? क्या नाम है? विक्रांत। विक्रांत, आपको पता होना चाहिए कि CentOS रेड हैट का प्रोडक्ट है। हाँ। ठीक है, ओके सर। CentOS रेड हैट का ही है। तो यहाँ से आप क्या करना, इसको कर लेना आप यहाँ से डाउनलोड। और ये वाली फाइल आप डाउनलोड करना जो आई थिंक 12 GB की है, देख रहे हो, 12 GB वाली। यहाँ क्लिक करना, तो इंटरनेट की स्पीड अच्छा रखना और डाउनलोड हो जाएगा। मेरे में दिखा रहा है 10 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरी ऑफिस का इंटरनेट बहुत हाई स्पीड में है। 16 मिनट हो गए। लिंक शेयर कर दूँ? क्या? इसमें 12 GB की दो फाइल दिख रही है। एक ही करनी है। ये लेटेस्ट वाली है ना नीचे, कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैंसिल कर रहा हूँ अभी। दोनों डाउनलोड होने के बाद क्या करोगे, VMware वर्कस्टेशन अपना ऑन करना इस तरीके से, और होम में जाना, और यहाँ क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन।
और यहाँ से ना एक दो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेना इस तरीके से, और दोनों, और यहाँ पे ब्राउज करके अपनी सेंटोस की इमेज बता देना जो आपने डाउनलोड की है। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर दे देना 2, ये इस तरीके से। नेक्स्ट, रैम दे देना मिनिमम 2 GB, ज़्यादा है आपके पास तो 4 GB दे देना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी स्पीड चलेगी। नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हार्ड ड्राइव दे देना कम से कम 30 GB। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। उसके बाद एडिट वर्चुअल मशीन में आना। सीडी डीवीडी में आना, यूज आईसो इमेज एंड ब्राउज करना, और जो आपने सेंटोस की इमेज डाउनलोड की है वो यहाँ पे अटैच करना। आई थिंक हैंग हो गया क्या? एक, 1 मिनट रुकना, ये हैंग हो गया। सीडी डीवीडी में आना, देखो पिक कर लिया इसने। उसके बाद क्या करना, आपने कभी लाइफ में लिनक्स सीखा होगा तो सेंटोस आरईएचएल को इंस्टॉल किया होगा। तो बस क्या करना, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कर लेना। 40 से 50 मिनट्स लगता है सेंटोस को इंस्टॉल होने में। तो सेंटोस को प्रॉपर तरीके से क्या करना, इंस्टॉल कर लेना। किस तरीके से इंस्टॉल करोगे दिखा देता हूँ। एक बार में 2 मशीन क्रिएट हो जाएगा या वन बाय वन करना होगा? आपके हार्डवेयर पे डिपेंड करता है ना। इसमें नंबर्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मशीन्स कितने हमें जरूरत करते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हो, एक मशीन बना के उसकी क्लोन, 2 क्लोन बना सकते हो आप। सही है सर, क्लोज कर रहा हूँ। हाँ, क्लोन बना सकते हो।
सर क्लाउड पे बना है, क्लाउड पे तो चलेगा ना? क्या क्लाउड पे। बता रहा हूँ मेरे इसमें भी सेंटोस है नहीं आई थिंक। पहले होगा, डाउनलोड किया था मैंने पर वो डिलीट हो गया होगा। तो पहले इसको लगा देता हूँ डाउनलोड में। ठीक है, तो ये पहले डाउनलोड कर। तो बेसिकली बताना क्या है कि दो मशीन आप बना लेना मिनिमम, दोनों में सेंटोस को इंस्टॉल कर लेना, और दोनों में आईपी कॉन्फ़िगर कर लेना, और दोनों को आपस में पिंग करके देख लेना। बस इतना करना है। सर ये नेटिंग पे होगा तो आईपी तो राउटर से ही मिल जाएगी उसको। दोनों को पिंग करने से मतलब है सर आपको, बस। हम्म। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो सिंपल सा है, AWS में जाना। क्या करना, AWS में जाना और एक अकाउंट क्रिएट कर लेना। ठीक है, AWS में जाना और क्या करना, एक अकाउंट क्रिएट कर लेना। AWS से हो गया, GCP हो गया, एजोर हो गया, कहीं पे भी चले जाओ। AWS लॉगिन कंसोल, क्रिएट न्यू AWS अकाउंट पे जाना, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, अपनी इंफॉर्मेशन पुट करके अकाउंट साइन अप कर लेना, क्रेडिट कार्ड दे देना। तो $2 कटेगा, फिर वो रिफंड हो जाएगा आपको, ₹2 कटेगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे मेरा ये अकाउंट आपके सामने लॉगिन है, दिख रहा है? ये अकाउंट यहाँ पर लॉगिन। तो किसी भी रीजन में आप चले जाना, जैसे मान लो मैं अभी सिंगापुर रीजन में जा रहा हूँ, और यहाँ पे जाके दो VM क्रिएट कर लेना, और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम CentOS रखना, मिनिमम दो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस दो नोड में हो जाएगी, एक मास्टर एक मास्टर। कैसे इंस्टेंस क्रिएट करोगे, इंस्टेंस पे जाना, लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करना, और यहाँ पर इमेज आप क्या लोगे पता है, ब्राउज में क्लिक करना, मार्केट प्लेस में जाना, और यहाँ इमेज ना सर्च करना, CentOS लेना। क्या लेना, CentOS। तो मैंने यहाँ पर किया CentOS 7। तो ये CentOS 7 मेरे पास आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, हेलो। हाँ जी सर। ठीक है। लीवर क्या होगा, होने से पहले लीवर कॉलम होगा। उसके बाद यहाँ पे T2.micro मत लेना, क्योंकि इसमें देखो 1 ही GB रैम आ रही है। लीवर पे ये ले लो T2 डॉट ऑप्शन पे रख दो। मीडियम, 2 CPU, 4 GB रैम मिल रही है। इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए यहाँ से की पेयर बना लेना। तो मैंने बोला क्यूब क्लस्टर, क्यूब क्लस्टर की का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैटर नहीं करता ही। उसके बाद नीचे आना, यहाँ पे करना नंबर ऑफ इंस्टेंस 2, और लॉन्च इंस्टेंस। तो ये आपके इंस्टेंस लॉन्च होंगे। सर कुछ और इमेज नहीं ले सकते क्या?
क्या कोई और इमेज नहीं ले सकते क्या? ले सकते हो, बट रिकमेंड करता है कि भाई रेडिट का हो या सूजे हो। बंतु भी ले सकते हो, नो डाउट। यहाँ पर दो मशीन मेरी बन रही है, एक को मैंने बोला मास्टर मास्टर नोड, और एक को मैंने बोल रहा है क्या, वर्कर नोड। एक मशीन पे मैं मास्टर नोड की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा और एक मशीन पे मैं वर्कर नोड की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो बेसिकली जो मशीन मैं यहाँ पे बना रहा था, वो मशीन मैंने क्लाउड से लिया, बस इतना ही फर्क है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी वही करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी वही करनी पड़ेगी। एजोर में भी हम लोगे तो भी कॉन्फ़िगरेशन वहां पे भी वही करनी पड़ेगी। तो मैं इसको पहले करता हूँ कनेक्ट। तो मैंने यहाँ से इसकी आईपी एड्रेस कॉपी की, उसके बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। cmd यहीं पे ओपन कर लेते हैं। सीडी करके डाउनलोड में गया, SSH-i। क्या था की का नाम, क्यूब क्लस्टर। क्या था, क्यूब क्यों समझते KUB ई नहीं है सर, KUB क्लस्टर। क्यूब क्लस्टर। यूजर नेम क्या है, सेंटोस, और उसकी आईपी एड्रेस। तो ये मैंने किया इसको। अभी ये कनेक्ट नहीं हो रही है। अब एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको दिन दिखाया था ना कि मास्टर नोड के अंदर जो सर्विस चलेगी तो फायरवॉल में ये पोर्ट ओपन होना चाहिए। तो इसमें अभी फायरवॉल देखो, सिक्योरिटी ग्रुप में जाऊं तो ये बेसिकली फायरवॉल है। और अभी के लिए फिलहाल मैं इस फायरवॉल में ऑल ट्रैफिक अलाउ कर रहा हूँ। अभी कोई पर्टिकुलर कोड नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऑल ट्रैफिक यहाँ पर अभी अलाउ करके चल रहा हूँ। और मैंने किया इसको एक्सेस। इसको मैंने रूट से लॉगिन किया। अब मैं करता हूँ क्या, और यहाँ पर मैं यूज करना चाहता हूँ कंट्रोल प्लेन मोड मेथड। क्या, कंट्रोल प्लेन मेथड। क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लेन मेथड। तो मुझे सबसे पहले डॉकर चाहिए, मतलब कंटेनर इंजन चाहिए। तो सबसे पहले डॉकर लोड करता हूँ इसके अंदर। तो डॉकर लोड करने के लिए ये रही डॉकर इंजन इंस्टॉलेशन के स्टेप्स। मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में ये भेज रहा हूँ, आप लोग इसको अपने पास स्टोर करके रख लो, काम आएगा। और इस स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ मैं। यहाँ से इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद पेस्ट।
काफी टाइम मिल गया इसमें। सर हाँ सर बोलो। ये जो सेंट ओएस की आपने जो लिंक भेजी है ना, हम्म। ये डॉकर के लिए, तो ये सेम डॉकर इंजन हम लोग रेड हैट पे भी हम लोग कर सकते हैं, करेक्ट क्या नाम है? सर? तो ये डॉकर आप रेडिट में, सेंटवेस रेडिट का ही प्रोडक्ट है। अभी मैं जो कर रहा हूँ रेड हैट का ही कर रहा हूँ सर। रेड हैट एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाली कंपनी है जिसने कर्नल को लिया, उसके ऊपर अपने सॉफ्टवेयर बाइंड बाइंड किए और अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। उसके 3 वर्जन उन्होंने निकाले। एक वर्जन निकाला फेडोरा, एक वर्जन निकाला सेंटोस, एक वर्जन निकाला RHEL, स्टैंड फॉर रेड हैट इंटरप्राइजेस लिनक्स। जो फेडोरा उन्होंने निकाला, जो फेडोरा उन्होंने निकाला वो उन्होंने अपने डेवलपर्स के लिए रखा था कि जितने भी फास्ट चेंजेस आएंगे उसकी जो भी टेस्टिंग होगी वो फेडोरा के ऊपर होगी। तो एक वर्जन उन्होंने फेडोरा रखा। समझ आ रही है? एक उन्होंने निकाला सेंटोस। तो फेडोरा निकालने के बाद जो टेस्टिंग होती है और जो टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती थी, तो अब स्टेबल वर्जन वो लॉन्च करते थे। तो स्टेबल वर्जन के 2 प्लेटफॉर्म रखे, एक सेंटोस एक आरिचर। सेंटोस उन्होंने बोला कि जिसको फ्री में यूज करना है, फ्री फंड में, वो सेंटोस ले जाओ भाई।
लेकिन जो सपोर्ट लेना चाहता है हमसे, इंटरप्राइजेस सपोर्ट, तो उसको उन्होंने बोला कि आप हमारा आरईएचएल वर्जन ले जाओ। सेंटोस और आरईएचएल वर्जन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आरईएचएल वर्जन में आपको एक सब्सक्रिप्शन आईडी मिल जाती है बस। तो अब दोबारा ये कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना कि रेडिट में चल जाएगा क्या सर। सेंटोस तो रेडिट ही है भाई, रेडिट का ही है ये, मेरा थोड़ी है। अब मैं आरईएचएल वर्जन यूज करूं तो ये पैसा लेंगे, मैं पैसा कहाँ से लाऊं? तो मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ सेंटोस। मैं आरईएचएल ले लूं, 1 महीने के बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन 1 महीने तक वैलिड होता है। उसके बाद रेडिट मेरे को फोन करेगा, संजय भाई सब्सक्रिप्शन ले लो, 2 लाख का पड़ रहा है। मैं क्या बोलूंगा, लाओ भाई आप लोग पैसा दो, सब्सक्रिप्शन लेना। समझ रहे हैं बात को? तो अब आप लोग के दिमाग में जो कंफ्यूजन होगा, रेड हैट सेंटोस हटा लेना। समझ आ गई तैयब? यस सर। क्लियर है? यस सर। दोनों के कमांड लाइन में, दोनों के कंसोल में -1% का भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है? एक सब्सक्रिप्शन आईडी मिल जाएगी आपको बस। क्या मिल जाएगी? एक सब्सक्रिप्शन आईडी। वो सब्सक्रिप्शन आईडी इसीलिए मिलती है जिससे रेड हैट कंपनी ट्रैक कर पाए कि हमारे आरईएचएल को कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है। क्योंकि रेड हैट की इनकम कहाँ से होनी? रेड हैट कहता है कि सब्सक्रिप्शन के साथ ही तो उनकी इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन आप क्यों लेते हो? जब आपको टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है। मैं खुद अपने आप में चीता हूं तो मैं क्यों लूं भाई टेक्निकल सपोर्ट? मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों दूं रेडिट को पैसा? मैं सेंटोस यूज करूंगा। लेकिन आपको अपने ऊपर ही शक हो जाता है कि नहीं है भाई साहब, कुछ दिक्कत आ गई तो कौन करेगा, तब आप भागते हो टेक्निकल सपोर्ट। ये ये लोग आपको फोन करते हैं ना, इंश्योरेंस कंपनी, भाई अपनी लाइफ का बीमा ले लो। कौन लेता है? जो बीमार रहता है, जिसको पता है कल बीमार हो जाऊंगा। जो ऑलरेडी फिट है वो क्यों लेगा? मेरे पास डेली फोन फोन आता है कि आप अपने आईफोन का इंश्योरेंस करा लो। मैं पूछता हूँ कितने का, कहता है 6,000 रुपये 1 साल का। मैं क्यों कराऊं? तो आपको लगता है कि सब्सक्रिप्शन की सपोर्ट चाहिए तो सब्सक्रिप्शन पे जाइए। आपको लगता है सपोर्ट आप खुद कर लेंगे तो मत जाइए। तो बहुत सी कंपनियां सेंटोस पे चल रही हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और आज जब से क्लाउड आ गया तब से सब्सक्रिप्शन के पीछे क्यों भागना भाई? पहले रहती थी चिंता कि ओएस खराब हो गया तो ठीक करना जरूरी है भाई। क्यों जरूरी है? एप्लीकेशन चल रही है। आज तो कोई चिंता ही नहीं है, ओएस खराब हो गई, हो जाने दो। ऑटो स्केलिंग चल रही है, हटेगी दूसरी नई आ जाएगी। तो ये मैंने इंस्टॉल किया, अब मैं ये कमांड रन करता हूँ। आई थिंक ये जो मैं लिंक यूज कर रहा हूँ ये प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है, तो मैं सिंपल कमांड यहाँ पे रन कर लेता हूँ डॉकर इंस्टॉल करने के लिए। डॉकर, ठीक है।
तो ये मेरे इस सिस्टम की, इस जो वीएम लिया हूँ मैंने, इसकी रेपोजिटरी में इसके पैकेज पड़े हुए हैं आई थिंक। ठीक है, आप कमांड रन करो क्या, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट डॉकर, फिर कमांड रन करो क्या, सिस्टम सीटीएल इनेबल डॉकर। बस अब क्या करोगे, अब इंस्टॉल करो क्यूबलेट। क्या करो, क्यूबलेट एजेंट डालो, क्यूब सीटीएल इंस्टॉल करो, और क्या इंस्टॉल करो, क्यूब एडीएम। ये करो लोड अप क्यूबलेट एजेंट के लिए, क्यूब सीटीएल कमांड के लिए, और क्यूब एडीएम क्लस्टर सेटअप करने के लिए जो स्क्रिप्ट रहेगी वो क्यूब एडीएम कमांड से चलेगी। तो इसको करने के लिए ये रही आपकी ऑफिशियल लिंक। तो क्यूबरनेटिस का कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हो, देखो यहाँ पर मैं यहाँ गया, नीचे आ जाओ, कह रहा है रेड हैट बेस डिस्ट्रीब्यूशन, रेड हैट। तो कह रहा है सबसे पहले ना ये वाली कमांड रन कर। तो ये कमांड क्या करती है पता है, ऐसी लिनक्स सर्विस अगर रन हो रही होगी ना तो उसे बंद कर देगा। क्या करेगा, ऐसी लिनक्स सर्विस अगर चल रही हो तो उसे रन कर बंद कर देगा। ऐसी लिनक्स क्या होता है कि लिनक्स में रेड हैट ने एक एडवांस लेवल की परमिशन लॉन्च की थी, ठीक है। वो ऐसी परमिशन थी कि कोई भी सर्विस कॉन्फ़िगर करना जाओगे तो उसका कॉन्टेक्स्ट आपको मैच करना पड़ता था। तो ये कुबरनेटिस कह रहा है कि भाई ये सब एडवांस लेवल की परमिशन साइड रखो, मैं सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आपकी, क्योंकि इनकी खुद की अपनी पर सिक्योरिटी अलग लेवल की होती है, अगर आपकी एथलीट्स अगर चल रहा हो तो आप उसे बंद कर दें, तो इस कमांड से बंद हो जाती है। लेकिन इस कमांड से टेम्परेरी बंद हुई है, परमानेंट बंद करनी है तो फिर ये वाली कमांड आप रन करो। तो परमानेंट बंद करने के लिए मैंने क्या किया, ये वाली कमांड को रन किया। उसके बाद कहता है कि आगे आ जाओ। अब कहता है कि क्यूबलेट, क्यूब सीटीएल, क्यूब एडीएम का जो पैकेज है वो इस रेपोजिटरी पे पड़ा हुआ है। तो कह रहा है इसको पूरा कॉपी करो और अब आप अपने इसके अंदर एक नई रेपोजिटरी सर्वर तैयार करो जिसके अंदर इसके पैकेज पड़े हुए हैं। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। सर ये वाली लिंक भी सर। हाँ ये भी कर रहा हूँ। तो यहाँ से चुपचाप कॉपी करो और यहाँ पेस्ट करो। तो एक नई यम रेपोजिटरी सर्वर आपके सिस्टम में बनेगी जिसके अंदर ये सारे पैकेज मिलेंगे। अब कह रहे हैं कि ये कमांड यूज करो। ये कमांड क्या करेगा, क्यूबलेट, क्यूब एडीएम एंड क्यूब सीटीएल इन सबको इंस्टॉल कर देगा आपके सर्वर पे जिसको आप मास्टर नोड बनाने जा रहे हो। ये लो। हो गया। अब कह रहा है सर्विस को इनेबल कर दो और स्टार्ट कर दो। और क्या कह रहा है, स्टार्ट कर दो। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप कंट्रोल प्लेन वाली जो कमांड है ना स्क्रिप्ट की वो रन करो। लेकिन उसको रन करने से पहले
मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर फायरवॉल चल रहा है, आईपी टेबल। ठीक है, आईपी टेबल्स आपको ना डिस्टर्ब करेगा अभी, पता है। तो उसकी कुछ सेटिंग आपको चेंजेस करनी पड़ेगी। वो क्यों करनी पड़ेगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं वो 4 सेटिंग चेंजेस करता हूँ। तो ये 4 कमांड है जो स्क्रिप्ट रन करने से पहले चलानी पड़ेगी आपको। अगर नहीं चलाओगे तो बार बार आपको एरर आएगी, आपका क्लस्टर बन नहीं पाएगा। ये वर्जन से रिलेटेड इशू होता है। एक ये कमांड हो गई, एक ये कमांड हो गई, और एक ये कमांड हो गई। ठीक है, ये 3 कमांड आपको रन करना है। उसके बाद कमांड क्या चलाना है, क्यूब एडीएम, क्यूब एडीएम इनिट हाइफन हाइफन पॉड नेटवर्क CIDR 192.168.0.0/16। बताता हूँ ये क्या। मैंने आपको बताया था कि एक तो फिजिकल नेटवर्किंग होती है। तो फिजिकल नेटवर्किंग यहाँ पर क्या चल रही है, फिजिकल नेटवर्किंग मेरी ये VPC है अभी, जिस VPC के अंदर ये नोड बने हैं, ये फिजिकल नेटवर्किंग है। कौन सी VPC है, ये। तो फिजिकल नेटवर्किंग का CIDR ये है। अब क्लस्टर के अंदर मेरे को नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर करनी है। तो क्लस्टर के अंदर जो नेटवर्किंग हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे उसकी CIDR वैल्यू ये है। दोनों मैच नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखना। तो मैंने एक बाउंड्री लगा दी कि क्लस्टर के अंदर जो नेटवर्किंग होगी उसकी CIDR वैल्यू ये होगी, इससे ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। और एंटर मारूंगा तो ये मुझे कुछ एरर दिया है। ठीक है, ये एरर बेसिकली आपका कुछ सेटिंग परफेक्ट तरीके से मैच नहीं करती, जिसकी वजह से आता है। तो आप इस एरर को स्किप कर सकते हो किस कमांड से, हाइफन हाइफन इग्नोर प्री फ्लाइट एरर इक्वल टू ऑल कर दो। तो अब ये क्या कर रहा है देखो, मास्टर नोड में वो सारी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। ये देखो API के पॉड बना रहा, कंट्रोलर के पॉड बना रहा, शेड्यूलर के पॉड बना रहा। हेलो सर। हाँ जी। वो एक मोड प्रॉप करके आपने कमांड रन की थी, वो किस लिए रन की थी सर? वो बेसिकली IP टेबल की सेटिंग चेंज कर रहा था। ओ अच्छा, ठीक। सर इसमें स्वैप मेमोरी आपने आपने किया था। स्वैप ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रहता
सर अभी जो हम सेटअप कर रहे हैं ये कंट्रोल प्लेन मोड पे कर रहे हैं ना सर। हाँ जी, कंट्रोल प्लेन मोड का। अब सर हम हार्डवेयर मोड भी यूज करेंगे। क्या? हार्डवेयर मोड। हाँ जी, हार्डवेयर मोड की। ने एरर दे दिया, कह रहा है क्यूबलेट इज नॉट रनिंग अनहेल्दी ड्यू टू मिस कॉन्फ़िगरेशन। क्यूबलेट आपका नहीं चल रहा है। इसको ना ट्रबल शूट करना पड़ेगा, ये वर्जन की वजह से इशू जनरेट हो जाता है। तो जो डॉकर में इंस्टॉल कर रहा था ना पहले, उस एरर को ही सॉल्व करना पड़ेगा, पता है पहले। तो डॉकर के जितने भी चीजें इंस्टॉल है ना, इन सबको रिमूव करो पहले इस कमांड से। हाँ।
अगर मैं ये पुराना वाला वर्जन यूज करूँ ना कुबरनेटिस का, लेटेस्ट ना यूज करूँ तो हो जाएगा इसलिए। अभी ये 1.30 आ गया है ना, जस्ट रिसेंट में आया, तो इसकी में बहुत सारे चेंजेस आ गए। दोबारा ट्राई करता हूँ, डॉकर मैंने रिमूव कर दिया अभी सारे, क्योंकि कंटेनर डी नहीं आया ना सॉकेट उसमें। ठीक है, आई थिंक अब हो गया। कंटेनर डी भी लोड हो गया, जो पहले नहीं हुआ था। ये हो गया ना। तो एक काम करो, ये जो कमांड मैंने रन किया था पहले ना, इसको दोबारा करता हूँ रन। ठीक है, पहले ये चीज़ें रन नहीं हुई थी हमारी। उसके बाद आप रीस्टार्ट कर दो कंटेनर डी को। और देन उसके बाद ये 3 कमांड वापस रन कर दो आईपी टेबल से रिलेटेड। ठीक है, ये भी उठाया मैंने यहाँ से। और अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। वही एरर वाला मैसेज है, बस इसको इग्नोर, प्री फ्लाइट एरर कर दो। तो देखो, आपका नोट रेडी हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि भाई टू स्टार्ट यूजिंग योर क्लस्टर यू नीड टू बी रन द फॉलोइंग एज अ रेगुलर यूजर। क्लस्टर को स्टार्ट करने से पहले पहले क्या बोल रहे, योर कुबरनेटिस कंट्रोल प्लेन हैज बीन इनिशियलाइज्ड सक्सेसफुली। स्टार्ट करने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक फोल्डर बनाओ mkdir कमांड से अपनी होम डायरेक्टरी में। किस नाम का फोल्डर बनाओ, डॉट क्यूब नाम का। क्यों बनवा रहा है अभी बताता हूँ। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है cp कमांड यूज करो। etc के अंदर, क्यूबरनेटिस के अंदर एक एडमिन डॉट कॉन्फ नाम की फाइल इसने आपको बना के दी है। कह रहे उसको उठाओ और यहाँ पे डॉट क्यूब नाम का जो फोल्डर बनाया उसके अंदर रख लो कॉन्फ़िग नाम की फाइल बना के। अब इसके अंदर क्या है पता है, इसके अंदर अगर मैं आपको चल के दिखाऊं, cd etc क्यूबरनेटिस के अंदर अगर मैं जाके दिखाऊं एडमिन डॉट कॉन फाइल, तो ये एडमिन डॉट कॉन फाइल के अंदर जाऊं ना, मेरे इसमें वीआईएम का पैकेज नहीं है, वी से कर लेते हैं ओपन। तो इसके अंदर क्या है देखो, इसके अंदर है एपीआई का एड्रेस, जो एपीआई सर्वर मिला है बना है उसका एड्रेस, एपीआई का सर्टिफिकेट, यूजर नेम,
समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? और ये सर्टिफिकेट और ये रहा की। तो ये admin.conf फाइल है जो अथेंटिकेशन के तौर पे काम करेगी। अगर मैं फाइल ना मेल कर दूं तैयब तुम्हें ना, तुम वहीं से बैठ के मेरे क्लस्टर पे काम कर लोगे, पता है। और मैं आप सबको मेल कर दूं ना, आप सब अपने अपने लैपटॉप में ना क्यूबलेट इंस्टॉल कर लेना, क्यूबसीटेल इंस्टॉल कर लेना, और ये फाइल रख लेना। वहीं से बैठ के कमांड मारोगे, मेरा क्लस्टर यहाँ तो बंद हो जाएगा, मेरे क्लस्टर में पॉड बनेंगे। क्यों? क्योंकि इस फाइल के अंदर एपीआई का एड्रेस लिखा हुआ है, प्लस यूजर नेम और अथेंटिकेशन के लिए टीएलएस सर्टिफिकेट, मतलब सारा एक्सेस हो गया आपका। तो ये वही कह रहा है कि इसको यहाँ से उठाओ और अपनी होम डायरेक्टरी में कॉपी कर लो कॉन्फ़िग नाम से। कह रहा है कमांड भी अपने मन से याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ से कॉपी करो और पेस्ट करो। क्या करो? कॉपी करके पेस्ट करो। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है एक काम करना, उसको ना ऑनरशिप दे देना। ऑनरशिप क्यों देने के लिए बोल रहा है? ऑनरशिप और ग्रुप ऑनरशिप, क्योंकि कल को मान लो आपने किसी और यूजर से लॉग इन हो, तो हो सकता है कि उसके अंदर ऑनरशिप ग्रुप ऑनरशिप पहले का आ रहा हो। तो क्या कह रहा है, अपने अकॉर्डिंग आप एक बार सेट कर लो। तो हमने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे कॉपी। अब कहता है कि इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन और एक है। कह रहा है इफ यू आर द रूट यूजर यू कैन रन। अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है इसका ना क्या बना लो, वेरिएबल। वेरिएबल सेट कर लो। क्या कह रहा है? वेरिएबल। वेरिएबल सेट कर लो आप। तो इसको चला के ना वेरिएबल सेट हो जाएगा, लेकिन ये टेम्परेरी वेरिएबल है। परमानेंट वेरिएबल के लिए कहाँ जाना होगा सर आपको? लिनक्स पढ़ा होगा सबने। तो आपकी होम डायरेक्टरी में डॉट क्या होती है? बैश आरसी। क्या होती है? बैश आरसी। वीआईएम का पैकेज नहीं है यार, बड़ा दिमाग खराब। बैश आरसी के अंदर जाओ और क्या करो, सबसे नीचे आके उसको पेस्ट मार दो, बात खत्म हो गई। फाइल को सेव करके बाहर आ जाओ। दिख रहा है? अब उसके बाद क्या कहता है? कह रहा है यू शुड नाउ डिप्लॉय अ पॉड नेटवर्क टू दी क्लस्टर। कह रहा है भाई आपने फिजिकल नेटवर्किंग तो कर ली, क्लस्टर के अंदर पॉड नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर करो। क्या करो? पॉड नेटवर्किंग। ऊपर जो हमने क्लस्टर बनाते टाइम ये जो हमने डिफाइन किया था, ये तो हमने पॉड नेटवर्किंग की बाउंड्री बताई थी, सीआईडीआर वैल्यू। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको करनी है। क्या कह रहा है? क्या बोल रहा है? क्यूबलेट अप्लाई पॉड नेटवर्क यामल फाइल, यहां से जाके उठा लो, पॉड नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर करो, एसडीएन नेटवर्क कॉन्फ़िगर करो। तो एसडीएन के नेटवर्क कौन कौन से होते हैं? फैनल होता है, ओवीएस होता है ना, कैलिको होता है। तो यहां पर मैं कैलिको कॉन्फ़िगर करूंगा। क्या करूंगा? कैलिको। कुछ नहीं करना, ये फ्यू कमांड्स हैं जिनको फॉलो कर लो बस। मैंने यहाँ से कॉपी किया। अभी इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा कैलिको के बारे में, अभी फिलहाल क्लस्टर कैसे तैयार हो रहा है उसको आप फोकस करें बस। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैंने किया पेस्ट। उसके बाद और एक दो कमांड है, ये भी यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ किया मैंने पेस्ट। उसके बाद और एक कमांड है, यहाँ से कॉपी किया और इसको किया यहाँ पे मैंने पेस्ट। तो ये वॉच करके दिखाएगा कैलिको नेटवर्क सारा ओके आ जाए, जीरो नहीं आना चाहिए कहीं पे भी। इसको डुप्लीकेट करने से नहीं होगा इसका। हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ओके हो गया, कंट्रोल सी करके बाहर आ जाओ। अब क्या करना है? अब एक काम करो, ऊपर आ जाओ। ये होने के बाद क्या कह रहा है? कह रहा है यू कैन ज्वाइन एनी नंबर ऑफ वर्कर नोड बाय रनिंग द फॉलोइंग ऑन ईच नोड। कह रहा है वर्कर नोड ज्वाइन कराने के लिए ये देखो इसने टोकन दिया है। टोकन में क्या लिखा है? क्यूब एडीएम कमांड। और ये क्या है? ये एपीआई का एड्रेस एंड
पोर्ट नंबर। उसके बाद देखो ये टोकन दे रहा है, देख रहा है टोकन। उसके बाद क्या कह रहा है, टोकन के आगे क्या बोला, डिस्कवर सीए सर्टिफिकेट। ये सीए सर्टिफिकेट है। ये कौन सी सीए सर्टिफिकेट है पता है? जो मैंने अभी आपको admin.conf फाइल ओपन करके दिखाई थी ना, बहुत सारी लंबी लाइन आई थी। ये वही सीए सर्टिफिकेट को ना कन्वर्ट करके दे रहा है। क्या दे रहा है? कन्वर्ट करके। क्योंकि कोई देख लिया तो चोरी कर ले, क्लस्टर पे घुस जाएगा, तो पता लग जाएगा सीए सर्टिफिकेट क्या है, उससे सर्टिफिकेट बनाएगा और साइन कर लेगा। तो सीए का सिग्नेचर थोड़ी देना चाहिए किसी को। तो उसने उसको कन्वर्ट करके दिया है। क्या दिया है? कन्वर्ट करके। तो अब मैंने बोला कि मेरे पास वर्कर नोट भी है, जरा ज्वाइन करा लेते हैं फटाफट वर्कर नोट को लॉगिन करके। तो यहाँ चलते हैं, कहाँ है मेरा वर्कर नोट? वर्कर नोट यहाँ से कॉपी किया, पीडी डाउनलोड SSH-i क्यूब क्लस्टर CentOS @ ठीक है। फटाफट क्या करना है पहले मेरे को, डॉकर मेरा डॉकर का लिंक। पहले क्या चला दो, ये पहले ही चला दो। थोड़ा बहुत कोई बाई डिफॉल्ट चीज़ें इंस्टॉल होंगी तो हट जाएंगी। फिर चला दो क्या, ठीक हो गया। फिर ये चला दो, फिर ये चला दो। फिर ना वो 4 ट्रबल शूटिंग वाली कमांड चला दो ज्वाइन करने से पहले। पर ये चारों कमांड्स हम क्यों चला रहे हैं, इसका रीजन? फाइन। इसका रीज़न ये है कि हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे चूज किया है, ठीक है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आईपी टेबल आपका एक्टिव है, ठीक है, जो बाद में जाकर आपको ना ब्लॉकेज करेगा। तो अभी मैं वो आईपी टेबल पे सारी चीजें अलाउ कर रहा हूँ, है ना, अलाउ कर रहा हूँ। और एक बार मैं अपना जो कंटेनर डी है उसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, कंटेनर डी की कॉन्फ़िग फाइल को डिलीट करके वापस रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए 4 कमांड, ये कमांड डिलीट कर रहा है, डिलीट करके फिर मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ कंटेनर डी को, फिर आईपी टेबल में एंट्री मार रहा हूँ, बस 4 चीजें कर रहा हूँ तो आगे। जब आप रिस्टार्ट करते हो कंटेनर डी तो वापस कॉन्फ़िग फाइल आ जाएगा? राइट राइट, वापस आ जाए।
ओके ओके। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको। ट्यूबलेट वगैरह यहाँ पे भी इंस्टॉल आपको करना होगा, तो ये चीजें आप यहाँ पे फिर से फॉलो कर लो। ये ऐसे लिनक्स वगैरह बंद कर दो। अब आ जाओ अपने मास्टर नोड में, और ये टोकन वाली कमांड यहाँ से उठाओ। ठीक है, और अभी इसको यहाँ पे रन कर दो। तो क्या कह रहा है, दिस नोड हैज ज्वाइन द क्लस्टर, सर्टिफिकेट साइन इन रिक्वेस्ट वाज सेंड द एपीआई सर्वर एंड रिस्पॉन्स वाज रिसीव्ड। ठीक है, द क्यूबलेट वाज इन्फॉर्म फॉर द न्यू सिक्योर कनेक्शन डिटेल and run kubectl get node on the control plane node to see the node join the cluster। कह रहा है यहाँ आ जाओ और यहाँ रन करो kubectl get node। तो ये देखो, ये वर्क मास्टर है और ये वर्कर है। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? रोल में नाम क्यों आ रहा है? क्या नाम है आपका? हरप्रीत। रोल पे नाम क्यों आ रहा है? नहीं, नन नन नाम। रोल पे नन इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पे हमने अभी कोई ऐसा रोल डिफाइन नहीं किया। रोल का मतलब कुछ नहीं है, जस्ट लाइक डेजिग्नेशन। आप कंपनी में गए, आपकी ज्वाइनिंग असिस्टेंट मैनेजर की हुई, लेकिन आपको अभी तक हैशटैग नहीं मिला। आपके पास कोई वो कार्ड बन के नहीं आया जिसमें असिस्टेंट मैनेजर लिखा हो। और कई बार तो ऐसा है कि सालों साल कार्ड ही नहीं आता, घूमते रहते हैं ऐसे, पता नहीं चलता किसी को कि आप असिस्टेंट मैनेजर। तो रोल नहीं दिया गया। तो वैसे ही है कि नोड तो ज्वाइन हो गया, इसमें रोल असाइन नहीं है। आप अपने से लाके असाइन कर दो, कि लिख दो यहाँ पे वर्कर नोड। अब यहाँ पर मास्टर नोड के साथ बाई डिफॉल्ट रोल असाइन है कंट्रोल प्लेन नोड, तो पता लगता है कि हाँ यार ये कंट्रोल प्लेन है। तो रोल जस्ट लाइक एक हैशटैग का कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कंपनी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे नोड चल रहे होते हैं। तो मान लो 12 नोड चल रहे हैं, और 12 नोड के साथ हम 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो कंपनी क्या करती है, 4 4 4 नोड पे ना सेम रोल दे देती है। मतलब 4 नोड में रोल दे दी कि ये नोड जो है ये है बैंक ऑफ अमेरिका के लिए। तो चारों नोड में आपको रोल लिख के आएंगे, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका। और 4 नोड है चिट फंड प्रोजेक्ट के लिए, उसमें लिख के आएगा चिट फंड प्रोजेक्ट, चिट फंड प्रोजेक्ट, चिट फंड। और 4 नोड है चाइना बैंक के लिए, उसमें लिख के आ रहा है चाइना बैंक, चाइना बैंक।
तो रोल जस्ट लाइक एक हैशटैग आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप उसे चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रही मेरी बातें आपको? ओके ठीक। सर अगर मेरे रोल पास असाइन कैसे करते हैं यहाँ पे? है क्या नाम है? रोल को असाइन कैसे करेंगे? रोल को असाइन करोगे आप कमांड से, और वो कमांड अभी आपकी आएगी 15-20 क्लास के बाद। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सर्टिफिकेट वाला कमांड अगर मैं अपने सिस्टम पे चलाऊं और कौन सी सारे कमांड? करंट जो सर्टिफिकेट वाला अभी आपने लास्ट कमांड चलाया है, हाँ हाँ। अगर मैं अपने सिस्टम पे चलाऊं लिनक्स सिस्टम पे हम्म। और ये डॉकर एंड क्यूबलेट वगैरह सारी चीजें इंस्टॉल है, तो मेरा भी सिस्टम एज ए वर्कर नोड उसमें ऐड हो जाएगा? आप अपने सिस्टम पे चलाओगे, आपका वर्कर नोड ऐड तब होगा जब मास्टर नोड की आईपी से वो पिंग कर रहा हो, कम्युनिकेट कर रहा हो, एपीआई के एड्रेस की आईपी से कम्युनिकेट कर रहा हो, तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर आप अपने सिस्टम पे चलाओगे तो आपका सिस्टम मेरे इस मास्टर नोड से थोड़ी कम्युनिकेट होगा। आपका सिस्टम ऑन प्रेमाइसेस हो गया, ये मशीनें क्लाउड पे रखी हुई हैं। पहले आपको वीपीएन सेटअप करना होगा, वीपीएन के थ्रू कनेक्शन बनाना होगा, जब कनेक्शन बनेगा तब कम्युनिकेट होगा, और जब कम्युनिकेट होगा तो ज्वाइन हो जाएगा, उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं पे भी आप वर्कर नोड रख दो, आपके मास्टर नोड एडब्ल्यूएस पे वर्कर नोड कहीं पे भी रखा हो, ऑन प्रेमाइसेस रखा हो, एज्योर में रखा हो, जी कहीं भी रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्युनिकेशन डन होनी चाहिए पहले आपके पास, नेटवर्क कम्युनिकेशन। जी। तो यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन था हाँ जी। कि जैसे जो पोर्ट बनते हैं हम्म। उसको जो आईपी मिलती है, उसको वो आईपी कहाँ से मिलती है? उसको कौन आईपी प्रोवाइड करवाता है? पॉड को आईपी कौन प्रोवाइड कराता है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, 3.5 घंटे का लेक्चर है, तो 3 मिनट में आंसर मत लो इसको, ना आपको आंसर मिलेगा, जैसे ना मुझसे मैं एक इंटरव्यूअर ने सेटिस्फाई हो पूछा पाऊंगा था, आंसर देने में। क्या बोल रहे हो? एक इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा था ये क्वेश्चन। हाँ, तो मैंने तो जवाब दिया था कि जो प्रोक्सी है उसको सिर्फ उसको आईपी अभी मैं असाइन होती जवाब है। ही नहीं सुनूंगा आपका, क्योंकि ये इस आंसर को समझने के लिए 3 घंटे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब जाकर कहानी आएगी समझ, कहाँ से आईपी मिलती कहाँ से नहीं। तो 3 मिनट में मैं आंसर दे भी दूंगा ना, आप उसको लेके भी भाग जाओगे, कहीं बोल भी दोगे आंसर भी सही हो जाएगा, लेकिन कहीं कोई फिर फंसा देगा आपको, क्योंकि कंसेप्ट तो आपको नहीं पता, आपने तो सिर्फ आंसर लेके गए हो। तो कंसेप्ट के साथ समझो, वेट करो, सब्र करो, आएगा टॉपिक धीरे धीरे। ओके सर। हम्म। सर फ्लैनल और कैलिको जो है आप बता रहे थे, तो इसमें क्या डिफरेंस है? और हमने इसमें यहाँ पे कुछ डिफरेंस कैलिको नहीं है, यूज क्यों किया? टाटा और महिंद्रा में क्या डिफरेंट है? वो अलग कंपनी, दोनों एसडीएन नेटवर्क बना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? कैलिको अपना एसडीएन नेटवर्क बना रहा है, फैनल अपना एसडीएन नेटवर्क बना रहा है, जिसको जो पसंद हो वो यूज करो। नहीं, मतलब कुछ बेनिफिट्स हैं ओवर टू फ्लैनल कैलिको में, या सर कुछ ऐसा? बेनिफिट्स क्या, दोनों के फीचर्स को आप समझ लो, बेनिफिट्स आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। भाई टाटा भी कार बना रहा, महिंद्रा भी कार बना रहा, दोनों कार बना रहे हैं, अब दोनों को बेनिफिट्स कैसे पता चलेगा? फीचर्स को सामने ला के रख दो, तो कैलिको के फीचर्स को जाके पढ़ लो और फैनल के जाके फीचर्स को पढ़ लो, फिर पता लग जाएगा डिफरेंस क्या है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों अपना अलग अलग एसडीएन नेटवर्क बना रहे हैं। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है सर, टू बी वेरी प्रिसाइज, कि यहाँ पे कैलिको हम आपने प्रेफर किया है, तो उसके पीछे कोई रीजन होगा ना? कोई रीजन नहीं सर, ओके। कोई रीजन नहीं है यहाँ पर। सर ये कैलिको एंड फैनल एसडीएन नेटवर्क। सर कैलिको और फैनल पे आप मत जाओ, आप आपके सामने अगर मैं रखूं क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन है? 300+ क्लाउड प्रोवाइडर हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस दे रहा है, एडब्ल्यूएस भी दे रहा है, एज्योर भी दे रहा है, जीसीपी भी दे रहा है। अब इनको आप कैसे कंपेयर करोगे? बस मार्केट कैपिटलाइजेशन का बस अंतर है। वही तो बात है, वही तो कैलिको और फैनल में फर्क है। यही फर्क है और कुछ नहीं फर्क है, थोड़ा ऊपर नीचे फीचर आगे पीछे होगा बस। सारे एसडीएन नेटवर्क पे काम करते हैं, आपको समझना है एसडीएन नेटवर्क काम कैसे करता है, आपको ये नहीं समझना कैलिको क्या है फैनल क्या है। आप जिस दिन एसडीएन नेटवर्क वर्क करना समझ जाओगे ना, तो क्या कैलिको क्या फैनल कुछ मतलब नहीं है फिर, क्योंकि आपको ना तो कैलिको कॉन्फ़िगर करना, ना तो आपको फैनल कॉन्फ़िगर करना है। 4 कमांड मारनी है, अपने आप चीजें बन जानी है, चाहे जहां जाओ। 4 कमांड मारो फैनल के, 4 कमांड मारो कैलिको के, दोनों हो गए कॉन्फ़िगर। मेन कहानी है कि वो काम कैसे कर रहे हैं बैकएंड में, उसे डेवलप कैसे किया गया है, वो बैकएंड में सॉफ्टवेयर लेवल काम कैसे करता है, ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज समझना।
मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी। संजय, कंट्रोल प्लेन और नोड एजेंट का कम्युनिकेशन हो रहा है की के साथ, नहीं, की के साथ? कौन सी की के साथ? आपने वो हैंडशेक के नहीं, की हैंडशेक कम्युनिकेशन की के साथ नहीं हो रहा सर, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज रहता है जो आपने जो टोकन दिया है वो सिर्फ ज्वाइन करने के लिए है, कम्युनिकेशन हो रहा है सर्टिफिकेट के साथ, टीएलएस सर्टिफिकेट। हाँ सर, ये सर्टिफिकेट के साथ, हाँ, मगर आपने सिक्योरिटी ग्रुप में ना उसमें से ओपन करा है क्या रोल्स, पूरा इनबाउंड रोल्स? सर्टिफिकेट अभी तो मैंने फिलहाल सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर ऑल पोर्ट खोल दिया है, क्योंकि मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अभी। बट इन ओके इंडस्ट्री आप ऑल नहीं खोलोगे, आप देखोगे कि वर्कर नोट में जो पोर्ट रिक्वायर्ड है वो आप खोलोगे, मास्टर में जो रिक्वायर्ड है वो आप खोलोगे, जो मैंने पहली क्लास ओके में दिखाई थी। जी। हाँ, तो जो ओके टोकन ओके अभी हमने यूज किया है वो सिर्फ ज्वाइन करने के लिए यूज किया, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा टोकन के साथ। कम्युनिकेशन किसके ओके। थ्रू हो रहा है? टीएलएस सर्टिफिकेट। सॉरी, मेरा वर्डिंग, आई मीन टू से दैट हैंडशेक, आई शुड हैव यूज्ड हैंडशेक। नहीं, हैंडशेक नहीं, टीएलएस सर्टिफिकेट के साथ हो रहा ओके, सर्टिफिकेट के है। साथ। बट इवन दो सर्टिफिकेट है तो भी आपको सिक्योरिटी भी फिलहाल यहाँ पे ओपन है, बट स्टिल दैट इज रिक्वायर्ड एज वेल। कौन सी सिक्योरिटी की बात आप कर रहे हो? नोड सर्टिफिकेट, आई मीन सिक्योरिटी ग्रुप्स ऑफ द इंस्टेंसेस, सिक्योरिटी ग्रुप ग्रुप तो इंस्टेंस। देखो, इंस्टेंस एक फायरवॉल हो गया। जी। हाँ, ओके। वो भी होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इस मशीन से आप रिक्वेस्ट लेके जा रहे हो और अगर उसके फायरवॉल ने ब्लॉकेज रखा है, आपको अलाउ नहीं कर रहा, तो वहां पे भी आपका सक्सेसफुल नहीं बनेगा। ओके तो वो तो आपका इंस्टेंस लेवल का फायरवॉल हो गया। बट जो कम्युनिकेशन चैनल बन रहा है वो आपकी टीएलएस सर्टिफिकेट के थ्रू बन रहा है। ओके, हम्म। थैंक यू। तो इस टोकन के अंदर आपका पूरा सर्टिफिकेट वगैरह सब मेंशन है। अगर आप इनकी सर्टिफिकेट देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगी, सीडीटीसी पीकेआई के अंदर, कुबरनेटिस के अंदर। ये पीकेआई नाम का फोल्डर आ जाओ, यहाँ देखो सारी सर्टिफिकेट पड़ी हुई है, दिख रहा है? जी। देखो एपीआई सर्वर की सर्टिफिकेट, डेटाबेस की सर्टिफिकेट, सारी सर्टिफिकेट यहाँ पे पड़ी हुई है। Okay. और एक क्वेश्चन आउट ऑफ द टॉपिक है, आप कैलिको भी पढ़ाते हो क्या इसके साथ? क्या बोल रहे हो? कैलिको भी इंक्लूडेड है क्या इसके साथ, कोर्स के साथ? किसके साथ? कोर्स के साथ कैलिको भी टॉपिक इंक्लूडेड हाँ है जी, हाँ क्या? जी, इंक्लूडेड है। ओके, थैंक यू। अभी जब मैं एसडीएन नेटवर्क पढ़ाऊंगा ना, तो उसको बहुत डिटेल में बताऊंगा, तो आपको ना पूरा समझ में आ जाएगा कि कैलिको नेटवर्क काम कैसे करता है, फैनल नेटवर्क कैसे काम करता है। अभी मैंने तो कैलिको लाके यहाँ पे डाल दिया, लेकिन आपको अभी कुछ भी नहीं पता होगा कि बैकएंड में हुआ क्या क्या है, पॉड को आईपी कहाँ से मिल रही है, राइट, एक पॉड दूसरे पॉड के पास जा रहा है तो उसके ट्रैफिक फ्लो कहाँ से बन रहा है, एक पॉड इंटरनेट पे जाता है तो उसका ट्रैफिक फ्लो क्या बनता है, वो सब जी, बताऊंगा अभी। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। और किसी का सवाल है क्या यहाँ पर, किसी भी टाइप? सर लोकल मशीन में भी सेम स्टेप्स फॉलो होंगे? हाँ जी, सेम स्टेप। सर रोहित दिस साइड। हाँ सर हम हार्डवेयर मोड भी करके देखेंगे क्या? हाँ जी, हार्डवेयर मोड भी करके दो। ठीक। और किसी का डाउट है? सर जितने भी कमांड्स आपने रन किए हैं, ये इनकी लिस्ट वगैरह मिल सकती है क्या? हाँ, भेज दूंगा। ओके। सर सिलेबस ग्रुप में भेज दीजिएगा, सिलेबस नहीं है। क्या कह रहे हो? सिलेबस एडेड नहीं है सर, ग्रुप में पर भेज दीजिए। ठीक है, मैं कर। और सर ये कितने मंथ के लिए ये क्लासेस हैं चलेंगी? 2 से 2.5 महीने। दो। ओके सर। सर कौशिक बोल रहा हूँ सर। हाँ, कौशिक बोलो। सर जी मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए ना सर। ठीक है, मेरे को पिंग करो, मैं कर दूँ। हाँ जी हाँ जी सर, ठीक है। चलो, डाउट नहीं है किसी को तो रखते हैं, ठीक है, कल मिला। ओके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो।